वेलकम स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि मैं पिछली वीडियो आपको पसंद आई होगी। पिछली वीडियो के अंदर हमने किया था कि सेट्स क्या है। हमने उसके अंदर बताया था कि सेट्स क्या है, जो परसेंट टू परसेंट चेंज ना करता हो, जो वेरी नहीं करता हो, उसको क्या बोलते थे? सेट्स बोलते थे। सेट्स की हमने रिप्रेजेंटेशन की थी। वहां पर हमने कहा था कि जो सेट्स है वो हमेशा कैपिटल लेटर के अंदर क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है। हमने उसकी दो फॉर्म भी की थी कि जो सेट्स है हम उसको दो फॉर्म में लिख सकते हैं। एक का नाम था रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म भी बोल सकते हैं हम उसको। दूसरा था हमारा सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड। ये जो हमने पिछला किया था उसके ऊपर हमने न्यूमेरिकल भी किए थे। उसी के आगे चलते हुए अब हम सेट्स की टाइप करेंगे कि जो सेट्स है वो कितने टाइप का होता है। तो देखिए क्या कहता है सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स मोस्टली दो टाइप का होता है, एक फाइनाइट सेट और दूसरा इनफाइनाइट सेट्स। बाकी जितने भी हैं वो फाइनाइट और इनफाइनाइट के बीच में आते हैं। उनके नाम बदल दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, वो अपना नाम बदल देते हैं। लेकिन सबसे पहले हम किसको स्टडी करेंगे? फाइनाइट सेट को। फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट एक ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट हैं जो वो क्या है? फिक्स है। उनकी जो काउंटिंग है हम उनकी काउंटिंग कर सकते हैं। हम उन्हें फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर और मिडिल नंबर, हमें सभी नंबरों की हमें क्या होती है? उनकी नॉलेज होती है। यानी कि ए सेट which have finite number of elements, like 1 2 3 4। कोई दूसरा सेट उठा लेते हैं, जैसे बी सेट मैंने ले लिया। क्या ले लेंगे हम? ए बी सी। और कोई भी उठा सकते हैं, जैसे कोई भी उठा सकते हैं एक्स, सच दैट एक्स इज इक्वल टू 4n और n का भी रिलेशन बना सकते हैं। n का भी क्या बना सकते हैं? रिलेशन बना सकते हैं। और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हमने x को किसके बराबर लिख दिया? 4n के बराबर लिख दिया। साथ में n को भी हमने बाउंडेड कर दिया कि वो 1 से लेकर के 3 तक जा सकता है। 1 से लेकर के 3 तक जा सकता है। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि इक्वलिटी का सिंबल है। इक्वलिटी का मतलब है कि हम इस नंबर को शामिल करेंगे। अगर यहाँ पे इक्वलिटी नहीं होता, मान लीजिए ऐसे लिखा होता, तो फिर हम 1 को और 3 को शामिल नहीं करते। ये हमारे इंटरवल है 4। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंटरवल जरूर पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये थोड़ी सी नॉलेज हमें जरूर होनी चाहिए कि इसका मतलब क्या है। ये है इक्वलिटी के अंदर हम इस नंबर को, यानी कि जहां भी इक्वलिटी लगी है उस नंबर को क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं। यहां भी लगी हुई है तो इस नंबर को भी क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे। ठीक है, डिटेल में नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको जरूर पढ़ेंगे। तब तक हमें इतना ध्यान रखना है कि इक्वलिटी है तो वो नंबर शामिल करना है, इक्वलिटी नहीं है तो वो नंबर शामिल नहीं करना है। क्यों करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जरूर पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमें ये पता है। देखिए इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? कितने नंबर आए? 1 2 3। यानी कि मैं n की वैल्यू 1 रख सकता हूँ, 2 रख सकता हूँ और 3 रख सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तो 4 आ गया, 2 रखता हूँ तो 8 आ गया और 3 रखता हूँ तो कितना आएगा? 12 आएगा। तो काउंटिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट। क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट, जिसका हमें फर्स्ट भी पता है और लास्ट नंबर भी पता है और मिडिल में भी कितने नंबर हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, हम उसको क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। वो फाइनाइट हैं, हमें पता है सभी एलिमेंट्स के बारे में, तो हम उसको क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट के अंदर जैसे हम कह सकते हैं कि सिंगलटन सेट हो गया, एम्प्टी सेट हो गया, इक्वल सेट हो गया,
इक्विवेलेंट सेट हो गए। ये सारे के सारे सेट कहां पर मौजूद होते हैं? फाइनाइट सेट के अंदर मौजूद होते हैं। अब नेक्स्ट है जो हमारा वो है इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट कौन सा है? ये हमने फाइनाइट सेट किया ना, तो नेक्स्ट कौन सा करेंगे? इनफाइनाइट सेट। चलिए अब करते हैं इनफाइनाइट सेट। एक ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट नहीं किया जा सकता, यानी वो इनफाइनाइट हो, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो? इनफाइनाइट हो, उनको क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। अच्छा ऐसा है कि इनफाइनाइट सेट के अंदर ये भी हो सकता है कि हमें फर्स्ट एलिमेंट पता है, लास्ट नहीं पता। ये भी हो सकता है कि लास्ट पता है, फर्स्ट नहीं पता। और ये भी हो सकता है कि हमें फर्स्ट और लास्ट दोनों ही नहीं पता, सिर्फ मिडल के नंबर पता होता है। तो इनफाइनाइट सेट क्या बोलेंगे? ए सेट which have infinite number of elements, infinite number of element, that is called infinite set. अब इसके एग्जांपल उठा लेते हैं, लाइक क्या? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। जो नेचुरल नंबर है उसके नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 और भाई कहां तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक जाते हैं। देखो मैंने कहा था ना भाई फर्स्ट नंबर पता है, लास्ट नहीं पता। देखिए नेचुरल नंबर के अंदर हमें लास्ट नंबर नहीं पता होता, तो ये भी क्या है? इनफाइनाइट है। फिर उसके बाद आता है हमारा होल नंबर। कौन सा नंबर आता है? होल नंबर। तो होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। इसके अंदर भी देखिए लास्ट नंबर नहीं पता, हमें पता नहीं कौन सा होगा, क्योंकि हर नेचुरल नंबर के अंदर एक ऐड करें या होल नंबर के अंदर एक ऐड करें तो नेक्स्ट नंबर आ जाता है, तो इनकी कोई काउंटिंग नहीं हो सकती। ये इनफाइनाइट होते हैं, इसीलिए इनफाइनाइट एलिमेंट है तो कौन सा सेट होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। उसके बाद आता है इंटीजर। इंटीजर के अंदर क्या होता है? 0 1 2 3 -1 -2 ऐसे। देखिए यहां पर मेरे को ना लास्ट पता है ना ही मेरे को फर्स्ट पता है, सिर्फ बीच के एलिमेंट्स का हमें पता होता है कि इसके अंदर क्या होता है। 0 भी इंक्लूड होती है, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। कई बार हम क्या करते हैं कि z सिर्फ पॉजिटिव ले लेते हैं। जैसे कोई कह देगा कि 1 2 3 4 ये मेरे पॉजिटिव इंटीजर हो गए। कई बार क्या कह देता है? नेगेटिव इंटीजर बता दीजिए मेरे को, क्या बोल देगा वो? नेगेटिव इंटीजर। तो क्या लिखेंगे? अप टू -1 -2 -3 -4 और डैश डैश। देखिए इसके अंदर हमें लास्ट नहीं पता, इसके अंदर हमें फर्स्ट नहीं पता, लास्ट पता है। तो हम इंटीजर के 2 पार्ट के रूप में भी बदल सकते हैं और इकट्ठा भी लिख सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है हमारे पास? इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, ठीक है। इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट के बाद आता है हमारा रेशनल। इनफाइनाइट सेट के अंदर हमने क्या किया? नेचुरल नंबर किए, होल नंबर किए, इंटीजर किए। अब हम इनफाइनाइट सेट के अंदर कौन सा करेंगे? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमेशा p/q की फॉर्म में होते हैं, क्यू नॉट इक्वल टू 0। देखिए हमने अभी तक पिछला जो पढ़ा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, हमने देखा कि नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से, 2 से, 3 से, ऐसे। और होल नंबर 0 1 2 3 और इंटीजर दोनों में दोनों 0 1 2 3 -1 -2 अप टू इनफाइनाइट तक, अप टू इनफाइनाइट तक। देखिए यहां पर ये कहा जाता है कि जो नेचुरल नंबर है वो इंक्लूड होता है किसके अंदर? होल नंबर के अंदर। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल नंबर इंक्लूडेड इन होल नंबर। बट इसका जो रिवर्स है वो ट्रू नहीं होता। इसका जो रिवर्स है वो ट्रू नहीं होता। ऑल द होल नंबर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेचुरल नंबर। कारण भाई इसके अंदर 0 क्या है? ज्यादा है, हो सकता है वो 0 की बात कर रहा हो, इसलिए हम कहेंगे कि जो होल नंबर है वो सारे के सारे किसके अंदर इंक्लूड नहीं होते? नेचुरल नंबर के अंदर। वैसे ही क्या है? नेचुरल नंबर और होल नंबर सब के सब किसके अंदर होते हैं?
इंटीजर के अंदर होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? इंटीजर के अंदर होते हैं। देखिए आप चेक कर लीजिए, 1 2 3 है, 0 1 2 3 ये भी है। अब जो बात आती है वो ये आती है कि भाई मैं कहता हूं कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर वो सारे के सारे क्या है? रेशनल नंबर है। वो सारे के सारे क्या है? रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर की डेफिनेशन हमने कह दी, क्या बोल दिया कि भाई वो पी बाई क्यू की फॉर्म में होंगे और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। बात सही है उसकी, मान लेते। लेकिन अगर मैं कहूं कि प्रत्येक के नीचे, ईच के नीचे अगर हम 1 लगा देते हैं, चेक करिए, अगर मैंने 1 लगा दिया तो क्या पी बाई क्यू की फॉर्म नहीं होगी? यस होगी। और हमने कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दी, क्यों नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि 0 के बराबर होता है तो नॉट डिफाइंड फॉर्म बन जाती है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया? एक एक, यानी कि सारे के सारे नंबर, यानी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर सब क्या है? सबको सब हम क्या बोल सकते हैं? रेशनल नंबर बोल सकते हैं। लेकिन रेशनल नंबर को हम, प्रत्येक रेशनल नंबर को, ईच रेशनल नंबर नॉट नेचुरल, होल और इंटीजर, बिकॉज वहां पे क्या हो सकता है? 7/8 हो सकता है, 9/11 हो सकता है, तो वो रेशनल, नेचुरल और होल के अंदर इंक्लूड नहीं होते। इसीलिए क्या हुआ, जो हमारा रेशनल नंबर है उसके जितने भी नीचे हैं, यानी कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, हम उसको कह सकते हैं कि वो रेशनल नंबर के अंदर इंक्लूड होते हैं, लेकिन रेशनल नंबर पूरे का पूरा इनके अंदर कहीं भी इंक्लूड नहीं होता। समझे? इसके बाद करते हैं हम नेक्स्ट, जो हमारा वो था इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? जो रूट की फॉर्म में होते हैं और जिनका कंप्लीट रूट नहीं होता, जिनका कंप्लीट रूट नहीं होता, जैसे √2, √5, √7, √3 भी कह सकते हो, √11 एक्सेट्रा। यानी कि जो रूट की फॉर्म में होते हैं ना, और जिनका हम कंप्लीट रूट नहीं निकालते, हम उनको बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं उनको? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के बाद आता है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर किसके अंदर होता है? आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और भाई ये कहा जाता है कि जो रियल नंबर है उसके अंदर रेशनल प्लस इरेशनल दोनों नंबर आते हैं। इरेशनल नंबर यानी कि जो रियल नंबर है उसके अंदर सारे नंबर इंक्लूड होते हैं, नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, सब के सब किसके अंदर इंक्लूड होते हैं? मेरे रियल नंबर के अंदर इंक्लूड होते हैं। क्लियर हुई बात? ये इसको हम, इन सभी को हम क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सेट। इन सभी को क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सेट। अगर हम इनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं, जैसे अगर ऐसे मैंने कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा? इरेशनल नंबर थे, ये क्या बनेगा? इरेशनल नंबर का क्या बनेगा? एक इनफाइनाइट सेट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कहीं तक भी जा सकते हैं, ऐसे ऐसे कहीं तक भी जा सकते हैं, इनकी कोई काउंटिंग नहीं है, तो हम इनको सभी को क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट। रियल नंबर है, रियल नंबर भी क्या हो सकता है? कहीं तक भी जा सकता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट। क्लियर है सबको? चलिए फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इसके बाद देखिए हमने दोनों चीज पढ़ी, फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब इनके बीच के जो सेट हैं, जैसे कुछ फाइनाइट के अंदर आते हैं, कुछ इनफाइनाइट के अंदर आते हैं, तो उसमें सबसे पहले फाइनाइट क्या करते हैं? जैसे सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, देखिए नाम से देखिए यार, नाम कहता है सिंगल, यानी कि एक ऐसा सेट जो केवल एक एलिमेंट रखता हो, केवल एक एलिमेंट रखता हो, उसको क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट। ए सेट which has only one element, which has only one element, that is called singleton set. Like 0, 5, 1,
2। देखिए सभी के अंदर क्या है, एक सिंगल एलिमेंट। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर कि सर 0 कोई एलिमेंट होता है क्या? भाई 0 अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद है तो वो एक एलिमेंट का काम करेगा, 5 एक एलिमेंट का काम करेगा। तो इसलिए यहां पर एक लोग क्या करेंगे, सिंगलटन सेट के रूप में काम करेंगे। किसके रूप में काम करेंगे? हम दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं। कैसे? इसे सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। x such that x is equal to 4n, और साथ में n को रिलेट कर देते हैं, बाउंड कर देते हैं किसके अंदर, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर भी कह सकते हो, होल नंबर भी कह सकते हो, इंटीजर भी कह सकते हो। ठीक है, वो मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बताया था कि हमें कहां से रिलेट करना है, हमें समझना है यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, दूसरी बात यहां पे क्या है। अगर हम रेशनल कर देते हैं तो ये सिंगलटन सेट नहीं बनेगा, क्योंकि 1 से लेकर के 3 के बीच में लाखों इरेशनल नंबर मिल जाएंगे आपको पॉइंटों में, p/q की फॉर्म में पॉइंटों में मिल जाएंगे, डेसिमल सिस्टम में मिल जाएंगे। ठीक है ना? तो इसीलिए, लेकिन इंटीजर में नहीं मिलेंगे, होल में नहीं मिलेंगे, क्योंकि 1 से, इसका मतलब मैंने बताया था तुम्हें, यहां पे इक्वलिटी नहीं है। अगर इक्वलिटी नहीं है तो 1 शामिल नहीं होगा, यहां भी इक्वलिटी नहीं है तो 3 भी शामिल नहीं होगा। सिर्फ कौन सा नंबर शामिल होगा? केवल 2। कैसे? ये, क्योंकि जो इसका सेट बना वो कौन सा बना? केवल 2 एलिमेंट इसके अंदर मौजूद होगा। तो कौन सा एलिमेंट है? 8। एक्स की वैल्यू क्या है इसलिए मेरे पास 8 है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? सिंगलटन सेट बोलेंगे। चाहे आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लीजिए, चाहे आप कौन सी फॉर्म याद है ना, कौन सी? रोस्टर। हाँ, रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? इसका मतलब याद है, पिछला भी याद है। चलिए फिर, थैंक यू। पिछला में याद जरूर रखना है, ये नहीं कि हम पिछला छोड़ेंगे आगे चलेंगे। तो याद है ये कौन सी फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। और ये कौन सी फॉर्म है हमारी? सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड। सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड। नेक्स्ट अपना है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी बोलते हैं और वॉइड, खाली, वॉइड सेट भी बोलते हैं। एम्प्टी सेट को नल सेट के नाम से, वॉइड सेट के नाम से भी बोला जाता है। तो आप समझ जाओगे, कोई सा नाम दे, आपसे कोई सा पर्सन पूछे, किसी नाम से पूछे, आपको याद होने चाहिए तीनों नाम, कि एम्प्टी सेट को नल सेट या वॉइड सेट भी कहा जाता है। अब देखिए ना, जैसा नाम है, नाम क्या कहता है? खाली, यानी कि ए सेट which have no element, which has no element, that is called empty set. That is called empty set. Like 0, 5। ठीक लिखा है मैंने? पक्का? क्या कह रहे हो? सिंगलटन में भी ये लिखा था। अच्छा, इसका मतलब याद है पिछला? चलिए, मैंने ठीक कहा, आपने ठीक कहा कि मैंने गलत लिखा है। मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर सिंगलटन सेट जब मैं बता रहा था, उसके अंदर मैंने कहा था अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर 0 है तो वो किसका काम कर रही है? एक एलिमेंट का काम कर रही है। 5 है तो वो किसका काम कर रही है? एक एलिमेंट का काम कर रही है। तो इसीलिए ये एम्प्टी सेट नहीं हुआ, क्योंकि एम्प्टी सेट की डेफिनेशन तो ये कहती है कि भाई वहां पे कोई एलिमेंट होना ही नहीं, सही, एक में एलिमेंट होना चाहिए। तो फिर हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करें? तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा मेरा, या तो आप खाली ब्रैकेट लिखिए, या आप उसको 5 से रिप्रेजेंट कीजिए। आप उसको 5 से रिप्रेजेंट आप कर सकते हो। आप सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? लिख दो x such that x square is equal to 4 और x is equal to 3। x square is equal to 4 और x is equal to 3। अब चेक करिए इसको, क्या ये दोनों बातें सेटिस्फाई हो रही है? चेक कर लेते हैं। x square is equal to 4, यहां से x की वैल्यू 3 है कि नहीं है? 3 वैल्यू है, तो 3 x की जगह रख के देख लेते हैं। अगर लेफ्ट और राइट बराबर आती है तो इसका मतलब क्या है? सेटिस्फाई कर रहा है। फिर तो भाई कोई ना कोई एलिमेंट है बंदे के अंदर, दोनों को दोनों सेटिस्फाई करेंगे। अगर वो लेफ्ट और राइट बराबर नहीं आए तो इसका मतलब
कोई एलिमेंट नहीं है। क्या करें, 3 रखें तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 इक्वल टू 4। ऐसा पॉसिबल है क्या कभी 9 4 के बराबर हो जाए? नहीं पॉसिबल। तो इसका मतलब ये कौन सा सेट हुआ? इट इज ए नल सेट, वॉइड सेट, या हम क्या बोल सकते हैं एम्प्टी सेट। क्या बोल सकते हैं हम इसको? एम्प्टी सेट। हमने कौन सी फॉर्म में भी कर लिया, सेट बिल्डर फॉर्म में भी कर लिया, और ये पता नहीं कौन सी फॉर्म थी। अच्छा रोस्टर फॉर्म है, याद है पक्का? चलिए फिर तो ये हमारी रोस्टर फॉर्म और ये हमारी कौन सी फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म है। एक बात बता देता हूं, अब ये HSSC के अंदर भी आने शुरू हो गए। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट जो हमारा है वो है एम्प्टी सेट। नहीं सॉरी, एम्प्टी सेट तो हमने कर दिया, कौन सा? इक्वल सेट। इक्वल क्या होता है? बराबर। बराबर मतलब जो दोनों के अंदर कॉमन बातें हैं, एलिमेंट नहीं, एलिमेंट भी एक जैसे होने चाहिए। कई बार ये कह देते हैं कि लोग एलिमेंट जैसे सर 3 उसके अंदर है 3 उसके अंदर है, ना भाई, वो तो नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए। यहां पे तो एलिमेंट की बात की जा रही है, यानी कि दोनों में दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। ठीक है, वो कहता है इफ 2 और many set which have same element, that set is called equal. That set is called equal set. Like एग्जाम्पल उठा लेते हैं हम, जैसे ए के अंदर क्या है? 1 2 3। बी है जो उसके अंदर क्या है? 2 1 3 3 3। सी 2 2 1 1 3। अब यहां पे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, सर यहां पे तो 3 बारी 3 आ गया, जो 3 है वो कितने टाइम्स आया? 3 टाइम्स आया। यहां पे जो 2 है वो 2 टाइम्स आया, 1 है जो 2 टाइम्स आया, लेकिन जो मेरा फर्स्ट है उसके अंदर तो सिंगल टाइम आया होगा। तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। एक एलिमेंट चाहे कितनी बारी भी रिपीट हो, वो सिर्फ एक ही बार काउंट होगा, उसको सिर्फ हम एक ही एलिमेंट मानेंगे। तो यहां पर चेक कर सकते हो 1 2 3, यहां भी है 1 2 3, इसके अलावा कोई एलिमेंट है? नहीं है। 2 1 3 आगे पीछे लिख सकते हैं, ऑर्डर है तो वो चेंज हो सकता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एलिमेंट वही होने चाहिए। अगर कोई मेरे को ये कह देता D इक्वल टू 1 2 3 4 या E इक्वल टू 1 2 4, एलिमेंट एक क्या आ गया? ज्यादा नहीं आ गया इनसे, यानी कि ज्यादा का मतलब मेरा क्या है भाई? वो एलिमेंट इन लोगों के अंदर नहीं है लेकिन उसके अंदर है। अगर ऐसा है, अगर एक भी एलिमेंट मैच नहीं करता तो हम उनको इक्वल सेट नहीं बोलेंगे। तो इक्वल सेट हमारे कौन कौन से हुए? कौन कौन से हुए? ए बी सी, ये हमारे कौन से सेट हो गए? इक्वल सेट। इक्वल सेट से मिलता जुलता है हमारा इक्विवेलेंट सेट। कौन सा सेट है? इक्विवेलेंट सेट। यहां पे कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो तो नेक्स्ट करते हैं इक्विवेलेंट सेट, और दोनों के अंदर अंतर समझने की कोशिश करना कि भाई इक्वल क्या है और इक्विवेलेंट क्या है, ताकि हमारी एक्सरसाइज है ना बेसिक में ही क्लियर हो जाए, फिर हमें एक्सरसाइज में ज्यादा सोचने विचारने का मौका न मिले। डायरेक्ट हम क्या करें? सम कर दें, प्रॉब्लम हमारी मिनिमम हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है हमारा? इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या कहता है? देखिए इक्वल में और इक्विवेलेंट में क्या फर्क है? इक्वल में तो हमने कहा था कि एलिमेंट सेम होने चाहिए, लेकिन इक्विवेलेंट के अंदर हम कहते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ एलिमेंट
सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब समझते हो, संख्या के अंदर बराबर हो वो, चाहे कुछ भी हो, किसके अंदर बराबर हो, संख्या के अंदर बराबर हो, बाकी हमें कोई मतलब नहीं है। जैसे 1 2 3, बी क्या हो गया हमारे पास, ए बी सी। देखिए दोनों के अंदर कितने कितने एलिमेंट है, 3 3 एलिमेंट। दोनों के अंदर कितने कितने एलिमेंट है, 3 3 एलिमेंट है। चेक कर लीजिए। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। यहां देखिए, यहां पे क्या है, काउंटिंग, यहां पे क्या है, अल्फाबेट्स, इंग्लिश के अल्फाबेट्स। तो चेक कर सकते हैं आप लोग, दोनों संख्या में सेम है, नंबर ऑफ में सेम है, लेकिन वैसे सेम नहीं है। तो जो नंबर ऑफ में सेम हो हम उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। और जो बिल्कुल सेम उनको क्या बोलते हैं, इक्वल बोलते हैं। कौन सा, इक्वल सेट बोलते हैं, जो संख्या और शकल दोनों में क्या हो, सेम। चलिए नेक्स्ट जो हमारा है वो है ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट। इसको हम कार्डियल नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कार्डियल नंबर भी बोल देते हैं। तो ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट का मतलब क्या है, मान लीजिए एक जो सेट है ए नाम का कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, 3। तो हम कहेंगे उसका ऑर्डर कितना है, 3 है। अगर किसी सेट के अंदर 4 हैं या 5 हैं या 6 हैं, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट एन ए या एन बी क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा। अब इसके अंदर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये किसके लिए है वैसे, फाइनाइट के लिए। क्योंकि इनफाइनाइट का तो हमें पता है ऑर्डर क्या होगा, इनफाइनाइट ही होगा, जिसके हमें नंबर ही नहीं पता। तो हमें किससे मतलब है, फाइनाइट से। फाइनाइट क्या कहता है भाई, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट वो होगा ना, उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे हम उसको क्या बोलेंगे, उसका ऑर्डर बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, उसका ऑर्डर बोलेंगे। हम इसको दूसरी लैंग्वेज में कार्डियल नंबर भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, कार्डियल नंबर भी बोल देते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी और इसके बेस के ऊपर कल हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के। थैंक यू।